किसान साथियों, गेहूं की फसल का सीजन अपने जोरों पर है। खेतों में गेहूं की हरी भरी फसलें लहलहा रही हैं। सभी किसान भाई अपनी गेहूं की फसल की देखभाल में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिल सके। लेकिन कुछ ऐसी आसान सी चीजें हैं जिनको अपनाने से आपकी गेहूं की फसल की पैदावार दुगुनी तक बढ़ सकती है। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही आसान उपाय बताएंगे जिसके करने से आपको गेहूं की बम्पर पैदावार मिल सकती है। इसलिए हमें फसल की जरूरतों को गहराई से समझना होगा और जरूरत के हिसाब से ही फसल को डोज देते रहना होगा। बात गेहूं की करें तो आज के दिन गेहूं की ज्यादातर फसल लगभग 70 से 80 दिन की हो चुकी है। हम मानते हैं कि ज्यादातर किसान अपनी फसल पर पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि किसान 75 से 80 दिन के बाद फसल की देखरेख में ढिलाई कर देते हैं, जिससे उत्पादन में कमी हो जाती है। इस वीडियो में हम इसी बात पर जोर देने वाले हैं ताकि आपके खेत में गेहूं की बालियां जब निकले तो वह लंबी हो और उनके अंदर दाना मोटा, हष्ट पुष्ट एवं चमकीला रहे। किसान साथियों, गेहूं की फसल इस समय घबोट अवस्था में है, यानी कि बाली निकलने से पहले की अवस्था। आप देख ही रहे हैं कि इन दिनों पाले का प्रकोप फसल को खराब कर रहा है। इसलिए सबसे पहले तो आपको सिंचाई के द्वारा खेत में नमी की मात्रा को बनाए रखना है ताकि पाले के प्रकोप से बचा जा सके। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपकी अगेती गेहूं की फसल है तो अब समय आ गया जब आप इसमें PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे कर दें। आपने देखा होगा कि बालियां निकलने के बाद जब गेहूं का पौधा ऊपर से भारी हो जाता है तो सिंचाई के बाद थोड़ी सी हवा चलते ही गेहूं के पौधे टेढ़े हो जाते हैं। यह कई बार जमीन के साथ चिपक जाते हैं। PGR की यह स्प्रे बाली की जो स्टिक होती है उसको थोड़ा सा छोटा कर देती है, जिससे पौधे के गिरने के चांस कम हो जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाली छोटी नहीं होती, बल्कि सिर्फ बाली के डंडे की ऊंचाई पर ही फर्कन पड़ता है। ऐसे में फसल के गिरने से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। गेहूं की गबोठ अवस्था में तीसरा बड़ा काम आपको यह करना है कि NPK 05234 की स्प्रे करनी है। इस स्प्रे के बड़े फायदे हैं। जिस तरह से शरीर के लिए देसी घी उपयोगी होता है, उसी प्रकार से NPK की यह स्प्रे गेहूं के लिए उपयोगी है। यह स्प्रे पौधों में दो तरह से काम करता है। एक तरफ तो इसमें मौजूद फास्फोरस प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बढ़ाता है और पौधे को खाना बनाने की प्रक्रिया को तेज करता है। दूसरी तरफ पोटाश बनाए गए खाने को पौधों के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने में सहायक होता है। अगर आप चाहे तो NPK के इस स्प्रे में 20% बोरोन भी मिला सकते हैं। ऐसे करने से सोने पर सुहागा हो सकता है। बोरोन पौधों में बाली निकलने के बाद हरकत में आती है। दाने पड़ने के समय इसका बड़ा असर होता है। इसे आप NPK के स्प्रे के साथ ही 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इस तरह से अगर आप ये छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो आपकी गेहूं की फसल आपको बम्पर उत्पादन दे सकती है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।